आज हम एक ऐसे जिन मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं आप लोगों को। इस स्थान का चमत्कारों से गहरा नाता है। यहाँ हर घर से जिन प्रतिमा प्राप्त हुई है। जिस जगह ये मंदिर है, वहां से 32 प्रतिमाएं निकली हैं। यहाँ ऐसी प्रतिमा जी विराजमान है जो लंदन के म्यूजियम में भी हैं। ऐसी जिन प्रतिमा के आज हम इस मंदिर में दर्शन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी अतिशय क्षेत्र बिलहरी से मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से एक प्रतिमा सम्मेश शिखर जी के गुड़ायतन में विराजमान है और एक प्रतिमा जी डिंडोरी कारोपानी के नाम से भी जाना जाता है। वहां गई है एक प्रतिमा। यह तीनों प्रतिमा जी पार्श्वनाथ भगवान की हैं, जिसमें राइट साइड वाले पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में जो सर्प की पूंछ भी साफ दिखाई दे रही है और लेफ्ट साइड में जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, उसमें 9 ग्रहों के रूप में कलाकृतियां दर्शाई गई हैं। आपने अगर ऐसी प्रतिमा के दर्शन कहीं और किए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले सन 2000 में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा मिली, उनके साथ 10 प्रतिमाएं और निकली और उसके बाद 2005 में जब मंदिर बनना प्रारंभ हुआ तो दीवार से बाकी की 20 से 22 प्रतिमाएं और निकली। यहाँ आप एक एक प्रतिमा जी के जब दर्शन करेंगे तो खुद देखेंगे ऐसी सुंदर आकर्षक जिनबिंब के दर्शन हमने कहीं और नहीं किए हैं। इस क्षेत्र का ऐसा चमत्कार है कि जो लोग यहाँ से पलायन कर गए थे, वे लोग भी अब वापस आ रहे हैं। मूलनायक भगवान विमलनाथ भगवान है। जरा देखिए कारीगरों की कारीगरी देखिए। आज के टाइम में क्या ऐसी प्रतिमा जी बनाई जा सकती हैं? जब हम यहाँ दर्शन कर रहे थे तब हमें बहुत सारी प्रतिमा जी में चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था कौन सी प्रतिमा जी मूल नायक है। तब यहाँ पुजारी जी ने हमें सारी प्रतिमा जी के बारे में बताया और उनकी विशेषताएं बताई, क्योंकि 9वीं शताब्दी तक भगवान की प्रतिमा जी में कोई चिन्ह नहीं मिलता था। 10वीं शताब्दी से चिन्ह बनना शुरू हुए। मूलनायक विमलनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान ऊपर वाले फ्लोर पे विराजमान है और एक घटना है आदिनाथ भगवान की मूर्ति को लेकर। बाबूजी ने हमें बताया कि वे एक मंदिर का जब निर्माण कार्य चल रहा था तो उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को एक कमरे में यहाँ से ले जाकर विराजमान कर दिया। तो उस रात जब वे सो रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उनको जबरदस्ती उठाकर बिठा दिया हो। ऐसा उनके साथ अगली रात को भी हुआ। तो उन्होंने वहां आसपास जो उनके आसपास सो रहे थे उन सबसे पूछा, क्या तुमने मुझे उठाया है? तो वहां सबने मना कर दिया कि नहीं, हमने नहीं उठाया। वे पास में ही गुरुजी विराजमान थे तो वहां पे गए, उन्होंने अपनी घटना गुरुजी को बताई। तो गुरुजी ने बताया, पूछा उनसे कि क्या था पहले, आप प्रभु को सिंहासन पर विराजमान करें। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी के पास में एक प्रतिमा है जिसमें प्रथम तीर्थंकर के रूप में आदिनाथ भगवान और 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर भगवान एक साथ विराजमान है। अभी जिस प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं ये मूलनायक विमलनाथ भगवान है। अगली वेदी पे आप बाहुबली भगवान की ऐसी प्रतिमा जी के दर्शन करेंगे। राइट साइड में जो प्रतिमा जी है उसमें बाहुबली भगवान की प्रतिमा के साथ 24 भगवान विराजमान है और लेफ्ट साइड वाली जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है उस पर छिपकली, बिच्छू, सांप जैसी कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इन प्रतिमाओं का अभिषेक साल में एक बार होता है, दिसंबर में किसी भी डेट में। रोज यहाँ पर 10 से 20 गाड़ियां आती हैं दर्शन करने के लिए। बेलेरी तक पहुंचने के लिए आप कटनी वाया ट्रेन से आ सकते हैं। मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये पावन अतिशय क्षेत्र। इस मंदिर का नाम है श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र और मूलनायक भगवान है विमलनाथ भगवान। और सबसे पहले जिन्हें दर्शन दिए थे वह आदिनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई थी। पुराने समय में यहाँ 400 जैन घर हुआ करते थे। आताताइयों के आतंक के कारण यहाँ से लोग पलायन कर गए और मूर्तियों को दीवार में चिनवा गए। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेन्द्र।